चलिए भाई, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी बच्चों का एमडी क्लासेस के यूट्यूब चैनल में। क्या हाल चाल है सभी के? गुड इवनिंग एवरीवन, सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो फाइनली आज जो है वो करवा चौथ भी और आप सभी को एक बढ़िया गिफ्ट भी दिया गया है, और वो ये है कि परसों ही परीक्षा जो है वो खत्म हुई थी और आपके पास कल ही जो है आंसर की देखने को मिल रही है। इसका मतलब ये है कि 11 अक्टूबर को हुबली जोन की आखिरी परीक्षा थी और आपके पास 14 तारीख को आंसर की आ रही है, जो कि अनएक्सपेक्टेड है रेलवे की तरफ से। ऑलरेडी इतने सारे बच्चों का, लाखों में देखा जाए तो 50 से 60 लाख बच्चों की परीक्षा कराना और इतना तेजी से आंसर की देना वाकई में काबिले तारीफ है। और अब समझते हैं कि आंसर की हम कैसे देख पाएंगे, क्या क्या प्रोसेस होता है, क्या क्या चीजें होती हैं, कैसे कैसे क्या क्या चीजें करनी है, क्योंकि कम समय आपको दिया गया आंसर की देखने का। इसका मतलब यह है कि फिजिकल भी आपका जल्दी हो जाएगा और जो फाइनल बातें रेलवे ने कही थी कि वो जनवरी, आपके पास मार्च या अप्रैल तक का कंप्लीट ज्वाइनिंग देने वाले, वो भी बातें सही हो रही होंगी। तो सबसे पहले आपको किसी भी, आप तो लगभग सारे जोन पे आपको देखने को मिल जाएगा, चाहे इलाहाबाद पे जाएंगे, चाहे कोलकाता पे जाइए, कहीं भी जाइए तो आपको देखने को मिल जाएगा। तो हमने सबसे पहले यहां पर खोल रखा आपके लिए आरआरबी इलाहाबाद। तो आप जब इलाहाबाद सर्च करेंगे तो आपको यहां पर दिखेगा कि आज की तारीख में यानी कि 13 अक्टूबर का एक अपडेट आपको देखने को मिलेगा। इस अपडेट में जब आप जाएंगे तो क्लिक करेंगे तो आपको यह देखने को मिलेगा भाई कि आपके पास जो आंसर की है उसकी तारीख जो है वो फिक्स हो चुकी है। ध्यान से समझिएगा कि क्या क्या बातें हैं इसमें। अब आपको क्या क्या चीज कर सकते हैं। सबसे पहला तो यह है कि 14 तारीख को दोपहर में 1 बजे, यानी कल दोपहर में 1 बजे आपके जो दिलों की धड़कनें वो बढ़ेंगी और आंसर की आप कल दोपहर में 1 बजे से देख पाएंगे। आंसर की देखने का मतलब क्या होता है कि आपने कौन सा क्वेश्चन सही करा था और रेलवे के हिसाब से क्या क्वेश्चन सही है वो पता चल जाएगा आपको। तो आप अपनी आंसर की डाउनलोड कर लेंगे, मतलब कंप्लीट जो क्वेश्चन पेपर है आप डाउनलोड कर लेंगे, जिसमें एक साइड लिखा होगा कि आपका आंसर क्या है और रेलवे ने जो सही करा है, यानी रेलवे के हिसाब से जो सही है उस पे वो टिक कर देंगे। तो आप अपने नंबर्स देख लेंगे कि आपके कितने नंबर आ रहे हैं, कितने नहीं आ रहे हैं, कितना सही हो रहा है, कितना गलत हो रहा है, नेगेटिव वोगेटिव सब हटा के। दूसरी बात है कि आपको 14 तारीख को 1 बजे से यहां पर, यानी कि 13 मतलब 1 बजे दोपहर में आंसर की देख पाएंगे। फिर हम यहां पे, जैसे हमने पूरा आंसर की देखा, एक दिन रेलवे ने कहा कि भाई आप आंसर की देख लो, जो दिक्कत होगी हमें अगले दिन बता देना। अब आप आंसर की देखेंगे, आपको लगा यार मैथ का ये क्वेश्चन तो सही है, रेलवे कैसे गलत कर दिया? भाई रेलवे ने गलत कर दिया। तो आप क्या करोगे? उसके लिए क्लेम करोगे। उसमें क्या होगा कि जो भी आपके पास ऑब्जेक्शंस रेज करने हैं, जिन भी क्वेश्चंस पे वो आंसर की है, उसके लिए आपको 50 रुपए का पेमेंट करना होगा, ताकि जेन्युइन और सीरियस बच्चे ही वहां पर आंसर की देखने के लिए जाए या वो क्लेम करे क्वेश्चंस को। वो 15 अक्टूबर को सुबह 10 बजे से ही आपके पास खुल जाएगा। तो कल दोपहर में 1 बजे सभी बच्चों का आंसर की डाउनलोड होने लगेगा। साइट बहुत ज्यादा हैंग करेगी तो परेशान मत होइए कि नहीं सबसे पहले आप ही कर लीजिएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दोपहर 1 बजे से कल आंसर की आप डाउनलोड करेंगे, आराम से सारे आंसर देखिएगा कि आपने सही किया नहीं किया। हम भी लोग सारे आंसर की करेंगे और टेलीग्राम आप ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम का लिंक आपको कमेंट में दिया जा रहा है। जितने जितने जोनों की हमारे पास यहाँ पे आंसर की आते जाएंगे, कंप्लीट पेपर्स आते जाएगा, उसको हम टेलीग्राम पे डालते भी जाएंगे। तो आपके लिए फायदा ये रहेगा कि अगर आप एएलपी की तैयारी कर रहे होंगे, आरपीएफएसआई या कांस्टेबल की तैयारी करेंगे, या अगली कोई भी एमटीएस की तैयारी कर रहे हैं, या मान लीजिए जीडी की तैयारी कर रहे हैं, या मान लीजिए आप अगली ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो ये पेपर्स लगाएंगे तो आपको नए क्वेश्चंस का अनुभव मिलेगा कि नया क्वेश्चंस कौन कौन आ रहा है, क्या क्या चीजें हो रही है, आपको वो थोड़ा सा अनुभव देखने को मिलेगा। तो आप ऑलरेडी टेलीग्राम ग्रुप को जो है वो ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। साथ ही साथ आप एमडी क्लासेस ऑफिशियल सर्च करेंगे टेलीग्राम पे तो आपको वहां पे लगभग 1,40,000 से ज्यादा बच्चे, आपको वो भी जो है वो फायदा मिल जाएगा देखने को। अब आपने आंसर की सब कुछ देख लिया, आपने जो भी ऑब्जेक्शन था वो रेज कर लिया। अब फाइनल जो होगा, क्लोज करा जाएगा वो 19 अक्टूबर को रात में 12 बजे। तो 14 अक्टूबर से लेकर 19 अक्टूबर तक का मात्र देखा जाए तो 4 से 5 दिन आपको दिया गया है अपने कंप्लीट आंसर की को देखने के लिए। तो किसके कितने बच्चों को डर लग रहा है यार अब क्या होगा कल? अब तो सारी सच्चाई बाहर आनी है कि भाई साहब हमने इतना करा था, कितना आया कितना नहीं आया। हमने तो कह दिया भाई घर वालों को कि चलो हमारे 90 हमने सही कर दिए, अब तो पता चलेगा कि भाई 70 ही सही हुए हैं। ऐसे बहुत सारी चीजें होंगी और बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होंगे जिन्होंने 70 या 72 ही सही करे होंगे और मुश्किल से 2 या 3 गलती होंगे। तो बहुत डर लग रहा, बहुत सारी चीजें आपको अपने आप देखने को मिलती रहती है। फिर फालतू की बातें आपको बता रखी कि भैया पेमेंट कैसे कैसे कर सकते हो, तो डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड वगैरह 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 कर सकते हो। और जिस क्वेश्चन पे आपको कंप्लीट लगेगा कि भाई मुझे इस क्वेश्चन पे ऑब्जेक्शन करना है, हम भी लगातार चेक करते रहेंगे क्योंकि इतने सारे शिफ्टों में परीक्षाएं हैं तो हमारे लिए भी पॉसिबल है नहीं कि एक दिन में सब कुछ चेक करवा पाना। लेकिन फिर भी आप सभी के जब लगातार, क्योंकि हम उस दिन टेलीग्राम खोल भी देंगे ताकि बच्चे को जिन जिन पे ऑब्जेक्शन लगता है वो मैसेज करेगा तो हम उस क्वेश्चन को चेक कर लेंगे। अगर लगता है कि उस पर ऑब्जेक्शन करने लायक है, जैसे एनटीपीसी में 3 ऐसे क्वेश्चन थे जिसके ऊपर ऑब्जेक्शन करना था तो वो बच्चों ने करा भी और शायद बच्चों को नंबर मिला भी है। तो आप ऑब्जेक्शन करेंगे तो आपके पास नंबर भी बढ़ेगा और एक बच्चे ने ऑब्जेक्शन कर देते हैं तो सभी में नंबर बढ़ जाते हैं।
ठीक, तो ये आपके पास है। साथ ही साथ आप किसी भी तरीके के फ्रॉड में मत आइएगा। कोई भी वेबसाइट आपसे कहे कि ऑब्जेक्शन कर लो, नंबर बढ़ा जाएगा, आप उसको 200 रुपए मत दे दीजिएगा, क्योंकि ये फ्रॉड है, ऐसा कुछ नहीं होता, इस बात को आपको समझिएगा। ठीक, तो बहुत अनएक्सपेक्टेड काम किया रेलवे ने। मुझे भी ऐसा लगा था कि दिवाली से पहले दे देंगे, इसलिए मैंने कहा था कि हो सकता है कई सारे बच्चों की दिवाली इसी से मन जाए, लेकिन दिवाली के कहीं पहले इन्होंने दे दिया और अनएक्सपेक्टेड काम किया। दूसरी बात यह भी कि आप सभी को पता है कि हमारे प्रिय राहुल देसवाल सर है, जिनका चैनल है टॉप तक, वो चैनल कल रात से ही हैक हो गया। शाम या रात से ही उसमें क्या हुआ कि वीडियोज नहीं दिख रही है, पुरानी बहुत सारी वीडियोज नहीं दिख रही है, हजारों से ज्यादा वीडियोज थी, सर ने इतनी लंबी लंबी मैराथन ले रखी, तो वो वीडियोज नहीं दिख रही है। इसके अलावा नाम भी उसका चेंज हो चुका, कुछ रिपल न्यूज ऐसा कुछ करके यूएसए का कुछ है ऐसा, वहां पे जो है वो हैक हो चुका और क्रिप्टो वगैरह की वीडियोस में चल रही थी, तो यूट्यूब गाइडलाइंस की वजह से वो चैनल जो है वो बंद करा गया, जो भी इशूज आए उसमें। तो ये बहुत गलत बात भी है, खास करके हर एजुकेशनल चैनल पे ये इशू चल रहा है, और एजुकेशन को ही क्यों इतना ज्यादा टारगेट करा जा रहा है। यूट्यूब को भी इस बारे में सोचना चाहिए, और इन तरीके से जो भी चीजें चल रही है इस पे कोई कड़ा एक्शन लेना चाहिए कि भाई अगर किसी का चैनल तो उसको सिक्योरिटी तो कम से कम भाई रखने मिले, वो तो ये तो सोच पाए। क्योंकि आप सभी को लगता है कि सर चलो एक चैनल कर लिया, लेकिन इतनी मेहनत से मिलियन सब्सक्राइबर करना, इतने लाखों बच्चों का भरोसा जीतना, लाखों बच्चों के लिए सपोर्ट में हर जगह सारी चीजें करना, यह आसान नहीं है कि भाई किसी ने भी चैनल उठाया और तुरंत ही अगले 1 मिलियन हो गया। ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। जितना आदमी मेहनत करता है, इतनी सारी चीजें करता है, घर की रोजी रोटी उससे चलती, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो ये राहुल देसवाल सर का चैनल जो हैक हुआ, उसके लिए आप सभी सपोर्ट करिए और अपने सभी अध्यापकों से कहिए कि वो बताएं, वीडियो बनाएं, और हो पाए तो जितना हो पाए उतना आप कहीं से भी कुछ भी ऐसे सोर्स हो जो भी आपको लग रहा है कि ऐसा वैसा हो सकता, वो जरूर मदद करिए। साथ ही साथ कि कैसे कैसे क्या क्या हो सकता है, और इसके लिए जो भी हैशटैग है सपोर्ट टॉप टेक, उसका यूज करिए और मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाइए ये बात। अपने सभी अध्यापक से कहिए कि सभी सपोर्ट में आए, वीडियोज बनाए, यूट्यूब को पता चले कि हाँ हैक हुआ है, और इसके लिए वो कड़े एक्शन उठाए, और सभी चैनल्स के ऊपर कड़े एक्शन उठाए कि भाई जिनका भी चैनल हैक होता है वो यूट्यूब की जिम्मेदारी को उनके चैनल को जितना जल्दी हो पाए। क्योंकि आपको पता है कि मान लीजिए कोई भी चैनल हैक होगा और वो अगर 1 महीना 2 महीना बाद वापस आएगा तो चैनल की वैल्यू कुछ नहीं रह जाती। भाई बच्चों को याद कहां रहेगा कि सर बोला चैनल था, फिर उसमें वीडियोज रहेंगी कि नहीं रहेंगी। इतने सारे बच्चों की पढ़ाई यहां पे व्यर्थ चली। भाई अब एमडी क्लासेस चैनल पे आपके पास 5000 वीडियोज लगभग होने वाली हैं। अब सोचो कितनी सारी वीडियोज हो गई हैं आपके पढ़ने के लिए। आपको सिर्फ लिखना है कि मैथ के 10 घंटे वीडियो आपको देखने को मिल जाएगा, आपको सिर्फ लिखना है, इतनी सारी चीजें, इतना सब कुछ मिल जाता है। तो इतनी सारी जब फ्री कंटेंट मिल रहा है और उस पर जब ये एक्शन होते ना तो दिल दहल होता है। भाई लगता है कि इतना सब कुछ कर रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि हैक हो जाए, ये हो जाए, और कोई भी कितना भी सिक्योरिटी कर ले। यूट्यूब में ये चीज तो बहुत गलत है। जैसे कल जब हम लोग की बात हो रही थी सारी चीजों, तो पता चला कि सिक्योरिटी की वगैरह भी लेके अगर कोई रखा रहेगा कोई फायदा नहीं उससे। चैनल हैक हो जाता है तो हैक हो जाता है, कोई कुछ नहीं कर सकता। मतलब इतनी बड़ी हैकर तरीके से वो, इतने बड़े तरीकों से वो सारी चीजें करते। तो आप सभी भी सपोर्ट करिए, एक दूसरे अध्यापक का सपोर्ट करा करिए, क्योंकि अगर आप एक दूसरे अध्यापक का सपोर्ट करेंगे तो अध्यापक आपसे ही मिलकर बनेंगे, उनके कहीं ज्यादा और मोटिवेशन मिलेगा कि आपके लिए जी जान लगाए, जो हमेशा हर कोई लगाता है। जो हर कोई चाहता है कि भाई बच्चों का हमेशा जो है वो अच्छा ही सोचे, अच्छा ही करे और भला करे, सारी चीजें करे। जितने भी तरीकों से हो सकती है हम आपको पॉजिटिव तरीकों से डांट के हर तरीके से कोशिश करते हैं कि आपके साथ खड़े रहे और आपको बेहतर रिजल्ट दिलाए। हर कोई यही सोचता है ना। तो आज आराम से सोइए सभी लोग, कल सुबह उठिए 9 बजे, 7 बजे, 8 बजे, जब भी आपकी इच्छा हो। जो बच्चा एलपी की तैयारी कर रहा भैया और ज्यादा पैर और जूता मोजा सब लोग बांध लो और एकदम समझ लो कि एलपी आपके पास आने वाला है, क्योंकि बहुत तेजी से काम चल रहा है रेलवे में। आरपीएफएसआई का अगर न्यूज उड़ी है तो कहीं ना कहीं इंटरनल खबर रही होगी। इसके अलावा कांस्टेबल आ सकता है, ग्रुप डी भी आ सकता है, बहुत सारी चीजें हुई होगी। तो एकदम कर लो। और जो दौड़ आप कर रहे थे, मैंने कहा था कल ही एक वीडियो बनाया था कि भाई दिवाली से पहले खुशखबरी मिल सकती है, लेकिन अब और तेजी से कर लो उसको, क्योंकि मैंने कहा था कि थोड़ा थोड़ा दौड़ा करो, लेकिन अब और भी तेजी से दौड़ो। कम से कम पर डे 2 से 3 किलोमीटर दौड़ो। कैसे ट्रेडमिल है उस पर दौड़ लीजिए, नहीं तो कहीं फील्ड में जाते तो सुबह जाइए 1 आध घंटे दौड़ लीजिए। मतलब जिनको लग रहा है कि भाई हो सकता है, कल आंसर की देखिए और अपने दौड़ भाग में स्पीड बढ़ा दीजिए। ठीक है, चलिए कट ऑफ कितना जा रहा है ये भैया कह रहे हुबली का कट ऑफ कितना जा रहा है। सबकी जगह एक ही तरीके से कट ऑफ जाएगी। जब आएगी कट ऑफ तो फाइनली आपको पता चल जाएगा। ये तो आंसर की हो गया कि आप अपने आंसर की देख लोगे कितना कितना आपके नंबर आ रहे हैं, कितना आप कंप्लीट आप जोड़ेंगे। फिर रेलवे आपको कट ऑफ लिस्ट देगा, मतलब मेरिट लिस्ट देगा कि भाई ये सारे नंबर ऐसे हैं जो कि हुबली जोन से क्वालिफाई कर चुके हैं। अब आप उसमें देखोगे कि आपने क्वालिफाई करा है कि नहीं करा। फिर आपके आंसर की देखोगे कि भाई मेरे आंसर के में 54 नंबर आ रहे थे और हुबली का जो कट ऑफ है वो 56 नंबर गया है, तो मैं क्वालिफाई नहीं करूंगा। ऐसे आप खुद ही पता लगा लेंगे, रेलवे सभी कंप्लीट नंबर्स आपको दे देगी। ठीक है, तो आज रात वैसे भी बहुत सारे बच्चों को नींद नहीं आने वाली है, क्योंकि कल आ रही है आपकी आंसर की
तो अभी से जोड़ने लगेंगे कि हाँ हमने इतनी गलतियां करी थी, हमने इतनी गलतियां करी थी यार, ये वाला गलत होगा, वो वाला गलत होगा, लेकिन कोई बात नहीं, जितना करा होगा अब तो वो आ ही जाना, उसमें तो कुछ चेंज होना नहीं है। तो अब आराम से सोइए और तैयारी करिए शानदार वाली। जिन बच्चों का सपना एसएससी है, शाम को 7 बजे तुरंत आपकी एक जबरदस्त क्लास होगी, रीजनिंग की, फिर इंग्लिश की, फिर जीके जीएस की, फिर मैथ की, ऐसे शानदार क्लासेज आपकी होती हैं। और इस बार एसएससी सीजल वाकई में बहुत अच्छे तरीके से आप कर सकते हैं, क्योंकि 20,000 से कहीं ज्यादा भर्तियां हैं और आपको बहुत बढ़िया मौका मिला है कि जीके जैसा और रीजनिंग भी शामिल करा गया है मेंस में। तो एक अच्छे मौके को गवाइए नहीं और तैयारी में एकदम शानदार तरीके से लगे रहिए। ठीक है, चलिए मिलेंगे सीधे 7 बजे की क्लास में और आप सभी इंतजार करिए, एक जबरदस्त क्लास आपके पास आने वाली है और सभी के साथ शेयर जरूर कर दी। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू गाइज।